4 अक्टूबर 1996 को पाकिस्तान का एक नौजवान खिलाड़ी कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी में श्रीलंका के खिलाफ बैटिंग के लिए आया। वो इतना कम उम्र दिखाई देता था कि लोग उसे 16 बरस का समझ रहे थे, लेकिन वो था 19 बरस का। उसने आते साथ ही गेम का पासा पलट दिया, चौकों छक्कों की बरसात कर दी। 37 गेंदों पर 11 छक्कों और 6 चौकों की मदद से उसने दुनिया की तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। 40 गेंदों पर जब वो 102 रन्स बनाकर आउट हुआ तो क्रिकेट की तारीख में अमर हो चुका था। आने वाले दिनों में ये नौजवान खिलाड़ी बूम बूम के नाम से मशहूर हुआ। ये शाहिद आफरीदी था, पाकिस्तान क्रिकेट का स्टार बैट्समैन। शाहिद अफरीदी 1 मार्च 1977 को पाकिस्तान के कबायली इलाके खैबर एजेंसी की खूबसूरत वादी वादिया तीरा में पैदा हुए। उनकी डेट ऑफ बर्थ कई जगहों पर गलत लिखी गई है। उनकी बायोग्राफी गेम चेंजर के पहले एडिशन में गलती से डेट ऑफ बर्थ 1975 लिखी गई। जो लोग उन्हें फास्टेस्ट सेंचुरी के वक्त 16 बरस का समझ रहे थे, उनके ख्याल में शाहिद अफरीदी 1980 में पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी असल डेट ऑफ बर्थ 1977 है। शाहिद अफरीदी को क्रिकेट का शौक अपने चचा को देखकर हुआ। उनके चचा अकरम अफरीदी फौज में कर्नल थे। जब भी वो छुट्टी पर खैबर एजेंसी अपने गांव आते तो अपने रिश्तेदारों के साथ क्रिकेट खेलते। उन्हें देखकर शाहिद अफरीदी भी क्रिकेटर बनने का सपना बुनने लगे। शाहिद अफरीदी अभी कम उम्र थे कि उनका खानदान कराची शिफ्ट हो गया। उनके वालिद फजलुर रहमान शुरू में कराची में टैंकर से घर घर पानी सप्लाई करके रोजी कमाते थे। फिर उन्होंने कारों को खरीदने और बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। छोटे छोटे कई और काम भी किए, इन्वेस्टमेंट करने लगे। यूं ये खानदान काफी खुशहाल हो गया। शाहिद अफरीदी को उनके वालिद ने स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन अफरीदी को क्रिकेट का जुनून था। वो कराची की गलियों में क्रिकेट खेलने लगे। अक्सर सारा दिन घर से बाहर रहते। उनके वालिद को उनका क्रिकेट खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। अफरीदी खानदान के लोग या तो कारोबार करते थे या फिर फौज में भर्ती होते थे। शाहिद अफरीदी के वालिद भी यही चाहते थे कि उनका बेटा इन्हीं दो में से कोई एक काम करे। वो समझते थे कि क्रिकेट खेलने से उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। शाहिद अफरीदी क्रिकेट खेलकर रातों को लेट आते तो वालिद की डांट खाते और बाज़-औक़ात तो पिटाई भी हो जाती। उनके वालिद उनसे कहा करते थे कि धूप में क्रिकेट खेलने की वजह से तुम्हारा रंग खराब हो रहा है और तुम्हारी पढ़ाई का हरज हो रहा है। वो कहते थे कि तुम क्रिकेट को बस एक खेल की तरह खेलो, इसे अपना पेशा मत बनाओ। एक बार गुस्से में उन्होंने शाहिद अफरीदी को यह भी कह दिया कि अगर तुम्हारी हड्डियां टूट जाएं, तुम्हारी कमर जवाब दे जाए, तो भी तुम एक डेस्क पर बैठकर काम कर सकते हो और साथ वाले दवा ले सकते हो, लेकिन ये क्रिकेट का शौक छोड़ दो। लेकिन वालिद की डांट डपट के बावजूद शाहिद अफरीदी क्रिकेट खेलते रहे। इस दौरान वो कुछ बुरे लड़कों की सोहबत में पड़ गए। ये बुरे लोग उन्हें मैच के बाद अपने साथ आवारागर्दी पर ले जाते। इसी वजह से शाहिद अफरीदी रातों को देर से आने लगे। उनके एक सीनियर तारिक भाई थे, जिनकी शाहिद अफरीदी बहुत इज्जत करते थे। तारिक भाई भी शाहिद अफरीदी को सपोर्ट करते थे। शाहिद अफरीदी ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि अगर तारिक भाई को मौका मिलता तो वो दूसरे इमरान खान साबित होते। तारिक भाई ने जब शाहिद अफरीदी की खराब सोहबत देखी तो उन्हें राह रास्त पर लाने की कोशिश की। एक रात जब शाहिद अफरीदी अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहे थे तो तारिक भाई उन्हें घर जाने के लिए कहा। जब शाहिद अफरीदी ने इनकार किया तो तारिक भाई ने सबके सामने उन्हें थप्पड़ दे मारा। शाहिद अफरीदी खामोशी से घर चले आए और फिर उन आवारा लड़कों की सोहबत में नहीं बैठे। ताहम वो दिल ही दिल में तारिक भाई से बहुत नाराज हुए। शाहिद अफरीदी को लगता था कि तारिक भाई ने सबके सामने उनकी बेइज्जती करके अच्छा नहीं किया। बहुत अरसे बाद जाकर उन्हें समझ आई कि तारिक भाई ने यह थप्पड़ उनकी बेहतरी के लिए मारा था। शाहिद अफरीदी कराची के क्लब में क्रिकेट खेलते रहे। पहले शादाब स्पोर्ट्स, फिर टोटल एनर्जी के लिए खेलते रहे। वो पहले अंडर 16 और फिर अंडर 19 टूर्नामेंट्स में भी खेलते रहे। वो अपनी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की वजह से कराची के क्रिकेट सर्कल में बहुत मशहूर हो चुके थे। लेकिन इस दौरान उनके खानदान पर एक कयामत टूट चुकी थी। कराची स्टॉक मार्केट में उनके वालिद के 1 करोड़ रुपए डूब गए। रातों रात शाहिद अफरीदी का खानदान जो पहले बहुत अमीर था वो गरीब हो गया। उनके वालिदैन रातों को जाए नमाज पर बैठकर दुआएं मांगते और रोते थे। शाहिद अफरीदी परेशान थे कि वो अपने खानदान की गुर्बत कैसे मिटाएं। उनकी तालीम भी बहुत कम थी और उम्र भी, इसलिए वो किसी ऑफिस में मुलाजमत भी नहीं कर सकते थे कि अपना और अपने खानदान वालों का पेट पाल सके।
फिर एक रात उन्होंने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ की कि उन्हें पाकिस्तानी टीम में खेलने का मौका मिल जाए। इसी तरह वो अपनी गुर्बत को दूर कर सकते थे। ये दुआ मांगने के बाद शाहिद अफरीदी की क्रिकेट तेजी से उरूज की तरफ गामजन हो गई। 1994 और 95 के सीजन में शाहिद अफरीदी ने कराची वाइट्स की नुमाइंदगी की। उन्होंने उस टूर्नामेंट में 42 विकेटें हासिल की, अपनी टीम को चैंपियनशिप जितवाने में अहम किरदार अदा किया। उसके बाद वो इंग्लैंड ए और वेस्ट इंडीज की जूनियर टीमों के खिलाफ भी खेले। आखिर खुदा ने उनकी दुआ कबूल कर ली और उन्हें उनकी मेहनत और सब्र का फल मिल गया। 1996 में 19 बरस की उम्र में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। कीनिया में 4 मुल्की स्मेयर कप खेला जा रहा था। 2 अक्टूबर 1996 का रोज शाहिद अफरीदी की जिंदगी का एक अहम तरीन संग मील था। इस रोज उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, लेकिन यह मैच ज्यादा यादगार नहीं रहा क्योंकि उन्हें उस मैच में बैटिंग का मौका नहीं मिला। उन्होंने सिर्फ बॉलिंग की, 32 रन दिए, लेकिन विकेट एक भी ना मिली। 2 रोज बाद 4 अक्टूबर को उन्हें श्रीलंका के खिलाफ तीसरे नंबर पर बैटिंग का मौका मिल गया। फिर उन्होंने वो इनिंग्स खेली जो क्रिकेट की तारीख की यादगार तरीन इनिंग्स बन गई। उन्होंने महज 37 गेंदों पर 100 रन बनाकर जयसूर्या का तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ ये रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि एक मैच में सबसे ज्यादा छक्कों का जयसूर्या ही का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इस मैच में जयसूर्या भी बॉलिंग करवा रहे थे। शाहिद अफरीदी ने उनके ओवर में 28 रन बनाए। शाहिद अफरीदी की तेज तरीन सेंचुरी का यह रिकॉर्ड 2014 तक बरकरार रहा। उसे न्यूजीलैंड के बैट्समैन कोरे एंडरसन ने 36 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर तोड़ दिया। तेज तरीन सेंचुरी बनाने के बाद शाहिद अफरीदी के नाम के डंके पूरी दुनिया में बजने लगे। वो नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पायरेशन बन गए। उन्होंने दौलत भी खूब कमाई और अपने खानदान पर छाए गुर्बत के अंधेरों को मिटाने में कामयाब रहे। शाहिद अफरीदी का शानदार कैरियर 22 बरस पर फैला हुआ है। 1996 से 2018 तक उन्होंने क्रिकेट में हर फॉर्मेट में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है। शाहिद अफरीदी ने अपना पहला टेस्ट इंटरनेशनल कैरियर शुरू होने के 2 बरस बाद 1998 में खेला। उन्होंने 22 अक्टूबर को कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू किया। पहली इनिंग्स में तो उन्होंने 5 ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर खूब दाद समेटी, लेकिन उसके बाद उनकी कारकर्दगी को ग्रहण लग गया। अगली इनिंग्स में वो कोई विकेट नहीं ले सके। बैटिंग में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हुए। पहली इनिंग्स में 10 और दूसरी में सिर्फ 6 स्कोर किया। शाहिद अफरीदी के फैंस को उनसे हमेशा गिला रहा है कि उन्होंने कभी मैच्योर बैट्समैन की तरह खेलने की कोशिश नहीं की। वो हर गेंद पर छक्का चौका लगाने की ही कोशिश करते हैं। जब भी वो जल्दी आउट होते तो स्टेडियम पर सन्नाटा छा जाता। लोग मायूस हो जाते, लेकिन उनका ये स्टाइल लोगों को पसंद भी था। अक्सर लोग तो स्टेडियम में सिर्फ बूम बूम के छक्के चौके देखने के लिए आते थे। जैसे ही शाहिद अफरीदी आउट होते, लोग स्टेडियम से उठकर जाना शुरू कर देते। मैच का मजा ही किरकिरा हो जाता था। शाहिद अफरीदी ने अपने कैरियर में तेज तरीन सेंचुरी के अलावा भी कई यादगार इनिंग्स खेली। उनका सबसे शानदार टूर्नामेंट 2014 का एशिया कप था। इसमें उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 59 रन की तूफानी इनिंग्स खेली, जो बंगाली फैंस को हमेशा याद रहेगी। एक मौका पर जब मुशफिकुर रहीम ने शाहिद अफरीदी का कैच ड्रॉप किया तो बंगाली लड़कियां एक दूसरे से लिपटकर रोने लगीं। इसी कप के एक मैच में शाहिद अफरीदी ने 34 रन बनाकर भारत को भी शिकस्त से दोचार किया था। शाहिद अफरीदी ने जब अपना क्रिकेट कैरियर शुरू किया था तो उस वक्त टी20 क्रिकेट का नामो निशान नहीं था, लेकिन चंद बरसों के बाद टी20 क्रिकेट भी शुरू हो गई। अभी टी20 क्रिकेट तो है ही चौकों और छक्कों की गेम। यह शाहिद अफरीदी के बैटिंग स्टाइल को खूब सूट करती थी। 28 अगस्त 2006 को शाहिद अफरीदी ने दौरा इंग्लैंड के दौरान ब्रिस्टल में अपने टी20 डेब्यू किया। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। अपने कैरियर में उन्होंने 99 टी20 मैचेस में 150 के स्ट्राइक रेट से 1416 रन बनाए, 5 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की, लेकिन कोई सेंचुरी नहीं बना सके। वनडे में उन्होंने 398 मैचेस में 8064 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 117 था। उन्होंने 6 सेंचुरियां और 39 निस्फ सेंचुरियां भी स्कोर की। शाहिद अफरीदी टेस्ट मैचेस की फॉर्मेट के लिए बने ही नहीं थे। उनकी तेज बैटिंग और जल्द आउट होना टेस्ट के मिजाज के खिलाफ था, इसलिए वो सिर्फ 27 टेस्ट ही खेल पाए। उन्होंने 86.97 के स्ट्राइक रेट से 1716 रन बनाए, जिनमें 5 सेंचुरियां और 6 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं।
2010 में वो टेस्ट क्रिकेट से, 2015 में वनडे से और 2018 में T20 से रिटायर्ड हो गए। पाकिस्तान प्रीमियर लीग PSL में भी शाहिद अफरीदी कई बरस तक खेलते रहे। वो पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन रहे। 2022 के PSL में उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से हिस्सा लिया, लेकिन कमर की तकलीफ के बायस टूर्नामेंट जारी न रख सके। शाहिद अफरीदी की बैटिंग तो सबको याद है, लेकिन कम लोग इस पर ध्यान देते हैं कि वो एक अच्छे बॉलर भी थे। वो असल में ऑलराउंडर थे। उन्होंने T20 में 98, वनडे में 395 और टेस्ट मैचेस में 48 बैट्समैन ढेर किए। शाहिद अफरीदी की 5 बेटियां हैं। उनकी सबसे बड़ी बेटी अक्सा की मंगनी पाकिस्तानी टीम के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी से हो चुकी है। शाहिद अफरीदी सियासत के हवाले से भी बयानात देते रहते हैं। इन बयानात से ऐसा लगता है वो भी इमरान खान की तरह पाकिस्तान के वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सियासत में वाज़े तौर पर कदम नहीं रखा। अफरीदी सियासत में आए या ना आए, लेकिन क्रिकेट के आसमान पर वो हमेशा एक सितारे की तरह जगमगाते रहेंगे। जब भी क्रिकेट में सनसनीखेज लम्हात आएंगे तो जहनों में बूम बूम का नाम भी जरूर गूंजेगा। शाहिद अफरीदी की शानदार वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस लाते रहें।